क्या आपने कभी सोचा है कि आपके थॉट्स कहाँ से आते हैं? जैसा आप सोचते हो आप वैसा बन जाते हो। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा के अकॉर्डिंग 35 की एज तक हमारी पर्सनैलिटी का 95% एक मेमोराइज सेट ऑफ बिहेवियर, हैबिट्स और थॉट्स का हिस्सा होता है, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह ऑटोमेटिक चलता रहता है। हमारे दिमाग में 60 to 70,000 थॉट्स डेली आते हैं और इसमें से भी 95% थॉट्स रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा और इन 95% रिपीटेड थॉट्स को रिप्रोग्राम करना होगा। ओनली देन यू विल गेट द सक्सेस यू डिजर्व। जॉय डिस्पेंजा की बुक से आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके थॉट्स कहाँ से आते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है और आप कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं अपने माइंड को सिर्फ 28 डेज में। तो पहले समझते हैं आप हैं कौन। द साइंस ऑफ यू। आप सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं अपनी लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट पे, अपनी बॉडी पर और अपने टाइम पर। और वो सिर्फ फोकस ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें वो खुद हैं, कि मैं डॉक्टर हूँ या इस हॉस्पिटल में काम करता हूँ या फिर इस शहर में रहता हूँ। हमें लगता है कि हम अपनी बॉडी हैं, कि मैं अपना चेहरा मिरर में देखता हूँ, मेरा चेहरा इस कॉम्प्लेक्शन का है, मेरे हाथ इतने बड़े हैं और मैं वही हूँ जो इस बॉडी में रहता है। या हमें लगता है कि हम वो हैं जो हमारे पास में हुआ है, कि मैं अपने कॉलेज में एथलीट हुआ करता था या मैं अपनी क्लास का टॉपर रह चुका हूँ। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो यू हैव टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। मतलब ये कि हमें याद रखना है कि हम अपने एनवायरनमेंट से, अपने पास से और अपनी फीलिंग से कहीं ज़्यादा हैं। ये समझने के लिए डॉक्टर डिस्पेंजा हमें एक एग्जाम्पल देते हैं एटम का। एक एटम दिखने में फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जितना आप जूम करते हो उतना आपको उसमें एंटी स्पेस दिखाई देती है। असल में एटम 99.999% एनर्जी होता है और सिर्फ 0.001% मैटर होता है। तो सिंस हम इंसान भी एटम से बने हैं और 99.999% एनर्जी ही हैं, मतलब कि यू आर प्योरली एनर्जी, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपकी कॉन्शियसनेस एनर्जी है। टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ हमें अगली 3 चीज़ों को डिसमेंटल करना होगा। तो पहला है आपका एनवायरनमेंट। अगर आप सेम चीज़ बार बार करते रहते हो और सेम लोगों से बार बार मिलते रहते हो, तो आपके दिमाग में भी वही थॉट्स और इमोशंस आएंगे और आपके एक्शन भी वही होंगे। तो एक होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि आपके आसपास कौन सी चीज़ें हैं और आप किस जगह पर रह रहे हो। और एक होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, कि आप क्या सोचते हो और क्या इमेजिन कर सकते हो। हमारे दिमाग को इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच का ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता होता, बल्कि उसके लिए ये दोनों ही एनवायरनमेंट सेम है। इसको प्रूफ करने के लिए जॉर्ज डिस्पेंजा हमें एक रिसर्च के बारे में बताते हैं। साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को 100 पियानो एक्सरसाइज करने को बोला, 2 घंटे 5 दिन तक लगातार, और दूसरे ग्रुप को भी यही कुछ करने को बोला। लेकिन इस ग्रुप को पियानो नहीं दिए गए, बल्कि इस एक्सरसाइज को सिर्फ मेंटली इमेजिन करने को कहा गया। 5 दिन बाद दोनों ग्रुप का ब्रेन स्टडी किया गया। अब पहला ग्रुप जिसने कीबोर्ड को एक्चुअली बजाया था, उनके दिमाग में चेंजिंग देखे करस्पॉन्डिंग तो जिस तरह उन्होंने पियानो बजाया था। ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये थी कि जिस ग्रुप ने सिर्फ इमेजिन किया था कि वो पियानो बजा रहे हैं, उनके दिमाग में भी सेम चेंजेस पाए गए। तो बेसिकली जिस ग्रुप ने मेंटली रिहर्स किया था पियानो बजाने का, उनके दिमाग में भी वही ब्रेन सर्किट्स की ग्रोथ हुई कंपेयर टू उन लोगों के जिन्होंने प्रैक्टिकली पियानो बजाया था। इससे हम 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ सकते हैं। पहला, हमारा ब्रेन बदलता है फिजिकली सिर्फ हमारे थॉट्स की वजह से, और दूसरा, जब हम ट्रूली फोकस होते हैं और सिंगल माइंडेड सोचते हैं, तो हमारा ब्रेन इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस नहीं करता। इसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। सेकंड चीज़ है बॉडी। क्या आपका माइंड आपके बॉडी को कंट्रोल करता है या आपकी बॉडी आपके माइंड को? तो जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारा माइंड कंट्रोल में होता है, लेकिन जैसे ही वो हैबिट बन जाता है हमारी बॉडी टेक ओवर कर लेती है। ड्राइविंग का एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो आपका सारा अटेंशन और फोकस रोड पर होता है। आप ब्रेक, क्लच, गियर, हर चीज़ पर अपने कॉन्शियस माइंड से फोकस करते हैं। लेकिन एक बार जब वो आपकी हैबिट बन जाती है तो आप गाना सुनते हैं या कुछ भी सोचते रहते हैं, आपकी बॉडी खुद ब खुद ड्राइव करती रहती है। ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसमें आपकी बॉडी खुद ब खुद टेक ओवर कर लेती है, और हमारी बॉडी को हैबिट तोड़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद, उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसलिए ज़्यादातर टाइम जब हम खुद को चेंज करना चाहते हैं तो सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को एक चीज़ करने के लिए ट्रेन कर रखा है और फिर हम चाहते हैं कि एकदम से एक दिन में ही चेंज हो जाए, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल होती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी की हैबिट को चेंज करना है तो आपको अपनी बॉडी से सही तरह से कम्युनिकेट करना होगा। तो अगर थॉट्स लैंग्वेज ऑफ द माइंड है तो फीलिंग लैंग्वेज ऑफ द बॉडी होती है।
तो अगर आपको कुछ करने के लिए अपनी बॉडी को कन्विंस करना है तो आपको फील करना होगा उसको अपनी बॉडी में, वहीं से आपको एनर्जी मिलेगी कोई नया काम करने के लिए। तो हमारा माइंड हमारी बॉडी से 3 चीज़ों को यूज़ करके कम्युनिकेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोपेप्टाइड्स और हार्मोन। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपको बहुत भूख लगी होती है तो आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं, आपके दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिससे आपके दिमाग में खाने की कोई तस्वीर आती है। इन इमेजेस को देख के आपकी बॉडी में न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं। इनके रिलीज होने के बाद आपकी बॉडी में हंगर हार्मोन आते हैं और आपके मुंह में पानी आ जाता है। आप बस खाने की इमेज जितने अपने दिमाग में विविड बनाते जाएंगे उतना आपको भूख लगने लगेगी और आपके मुंह में पानी और आने लगेगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपके माइंड और बॉडी में कितना पावरफुल लिंक है। तो जैसे आपकी बॉडी ड्रग से एडिक्टेड हो सकती है वैसे ही आपकी बॉडी नेगेटिव इमोशन से भी एडिक्टेड हो सकती है। अगर आपको एडिक्शन है टू एन इमोशन जैसे कि गिल्ट, तो आपके लिए डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि डिसिप्लिन ना हो के आप अपने गिल्ट एडिक्शन को फीड करते रहते हो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपनी इमेजिनेशन को यूज करके वैसा फील करना होगा जैसा आप फील करना चाहते हो। जैसे खाने की इमेज आप अपने दिमाग में ऐसे बना सकते हो जिससे आपके मुंह में पानी आ जाए, वैसे ही आपको अपनी इमेजिनेशन को यूज करके विनिंग, जॉय, ग्रेटिट्यूड को इतना असली बनाना होगा आपको अपने दिमाग में कि आप उसको अपनी बॉडी में फील कर पाओ। नेक्स्ट चीज़ है टाइम। हम लोग या तो फ्यूचर की एंग्जाइटी में रहते हैं या पास्ट के रिग्रेट में, लेकिन हमारे दिमाग को रियलिटी और मेमोरी के बीच के डिफरेंस का नहीं पता है। इसलिए जब भी आप किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में सोचते हैं जो आपके साथ पास्ट में हुआ है, आप बस उसको सोच के ही सैड फील करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है कि असल में वो अभी हो रहा है। एक्सट्रीम केसेस में लोगों को PTSD हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी आदमी ने नई गाड़ी ली और पहले दिन ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब भी वो उस एक्सीडेंट के बारे में सोचता है उसको बुरा लगता है और गुस्सा आता है कि उसकी नई खरीदी हुई गाड़ी बेकार हो गई। उससे उसका मूड चेंज हो जाता है और आसपास के लोगों पर गुस्सा आता है या वो डिप्रेशन में चले जाता है। लेकिन अगर यही आदमी दूसरे तरीके से सोचता, अगर वो सोचता इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उससे कोई चोट नहीं पहुंची, ऊपर वाले ने उसकी जान बचा ली, अगर वो ऐसे सोचेगा तो जब भी उस एक्सीडेंट का ख्याल उसके दिमाग में दोबारा आएगा तो वो दोबारा ऐसे ही सोचेगा। तो उसको ग्रेटिट्यूड फील होगा, वो अपनी फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करेगा और अपनी ज़िंदगी का हर एक पल एंजॉय करेगा। तो इसीलिए आप अपने पास्ट के बारे में क्या सोचते हैं इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका फ्यूचर भी डिटरमाइन होता है। टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ यू हैव टू लिव इन अ न्यू लाइन ऑफ टाइम। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ द 3 ब्रेन ऑफ सिस्टम के बारे में, जिसको यूज़ करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी हमारी पर्सनल रियलिटी बन जाती है और हमारी पर्सनैलिटी हमारे दिमाग के 3 हिस्सों से बनती है। पहला है न्यू कॉर्टेक्स, जिसे थिंकिंग ब्रेन भी कहते हैं। ये नॉलेज प्रोसेस करता है और न्यू चीज़ें सीखने में मदद करता है। दूसरा होता है लिम्बिक ब्रेन, जिसे इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। इससे हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं जिससे हमारी बॉडी को एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं। और तीसरा होता है सेरेब्रम, जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। ये हमारे हैबिचुअल थॉट्स, एटीट्यूड और बिहेवियर को स्टोर करता है और ऑटो पायलट में हर चीज़ चलाता है। और तीनों दिमाग के हिस्से जॉर्ज डिस्पेंजा के अकॉर्डिंग थिंक, डू और बी में काम करते हैं। न्यू कॉर्टेक्स से हम कुछ सोचते हैं, लिम्बिक ब्रेन से हम कुछ करते हैं और अल्टीमेटली जब वो एक्शन ऑटोमेटिक होता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यानी सेरेब्रम में स्टोर हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल, हम सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस चाहिए, फिर हम हज़ारों बुक पढ़ते हैं उस हैप्पीनेस के बारे में और फिर हम वो चीज़ें करते रहते हैं जब तक कि वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। हम होप करते हैं कि वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाए, लेकिन ऑथर बोलते हैं ये सही तरीका नहीं है, हमें इसके उल्टा करना चाहिए। हमें पहले अपने सबकॉन्शियस पे वर्क करना चाहिए। हमें पहले स्टेट ऑफ बीइंग में पहुंचना है, जिसके बाद हमारे एक्शन चेंज होंगे और फिर अल्टीमेटली हमारे थॉट्स भी चेंज होंगे। तो ऑथर के अकॉर्डिंग थिंक टू बी करने के बजाय एक शॉर्टकट है जिससे हम डायरेक्टली थिंक से बी पर पहुंच सकते हैं और हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है उस फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए। यही प्रोसेस यूज करके हम नया वर्जन बना सकते हैं यूजिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके अटेंशन, आपके एनवायरनमेंट, आपके टाइम और बॉडी से हटाकर आपके अंदर ले आता है ताकि आप अपनी इंटेंशन और थॉट पर फोकस कर सकें। मेडिटेशन को यूज़ करके आप अपने एनालिटिकल माइंड को बंद कर देते हैं ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकें। उसके बारे में आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे हर कंप्यूटर में, हर फ़ोन में एक डिबगिंग मोड होता है जहां जाकर आप अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वैसे ही मेडिटेशन आपको अपने दिमाग के डिबगिंग मोड दे देता है जिसको यूज़ करके आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ऑथर जॉर्ज डिस्पेंजा 4 वीक के मेडिटेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेडिटेशन हमेशा एक क्वाइट, नॉन डिस्ट्रैक्टिंग और कंफर्ट पोस्चर में बैठ के करिए।
वीक 1 में बस आप दरवाज़ा खोलते हैं अपनी क्रिएटिव स्टेट के लिए। ये करते हैं आप इंडक्शन टेक्निक को प्रैक्टिस करके। इंडक्शन टेक्निक एक तरीके का ट्रांस होता है जिसमें आप अपनी ब्रेन वेव्स को कम कर लेते हैं। इंडक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली आप अपने आप को इतना रिलैक्स करते हैं कि आप धीरे धीरे खुद ही को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और अपनी ब्रेन वेव्स को कम कर लेते हैं। इसको करने के ऑथर ने 2 तरीके बताए हैं। एक है बॉडी पार्ट इंडक्शन, यानी कि आप धीरे धीरे अपनी बॉडी में अवेयरनेस लाते हैं। आप अपने सर से शुरू करते हैं और अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करते चले जाते हैं। और दूसरा है वाटर राइजिंग इंडक्शन, जिसमें आप इमेजिन करते हो कि पानी धीरे धीरे नीचे से ऊपर आ रहा है और आपकी बॉडी को कवर कर रहा है। सेकंड वीक में आप चेंज करते हैं द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। इसमें आप स्टेप 1 इंडक्शन के बाद 3 स्टेप और ऐड करते हैं। तो स्टेप 2 है रिकग्नाइजेशन। इंडक्शन करने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं और फिर आपको सोचना है कि आपकी लाइफ में रूट प्रॉब्लम क्या है, कौन से ऐसे इमोशन हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं और कैसा फील होता है आपकी बॉडी के अंदर, और क्या स्टेट ऑफ माइंड की वजह से वो प्रॉब्लम ट्रिगर होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, एडमिटिंग एंड डिक्लेयरिंग। इसमें आप अपनी पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और ख़ुद को याद दिलाते हैं कि क्यों आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। इसको आप अपने दिमाग के अंदर भी कहते हैं और लाउडली बाहर भी बोलते हैं। स्टेप नंबर 4 है सरेंडरिंग। एक बार जब आपने एडमिट कर लिया और डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। आप उसको अपने गॉड पर, सुप्रीम पावर पर छोड़ देते हैं कि वो लिमिटेशन को हटाएंगे आपके लिए और आपकी मेंटल ब्लॉकेज को रिजॉल्व करेंगे। वीक 2 में आपको बस यही 3 स्टेप और ऐड करने हैं। फिर आता है स्टेप 3, डिसमेंटल दी मेमोरी ऑफ दी ओल्ड यू। इस वीक में आप स्टेप 5 और स्टेप 6 ऐड करेंगे। स्टेप 5 है ऑब्जर्विंग एंड रिमाइंडिंग। इसमें बस आपको ऑब्जर्व करना है कि कब आपकी ओल्ड सेल्फ वापस आती है। तो जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो आपको बस ये रिमाइंड करना है कि मुझे ये पास्ट सेल्फ नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद आता है स्टेप 6 विच इज़ रीडायरेक्टिंग। अपने मेडिटेशन में आप इमेजिन करते हो कि कब आप अपने ओल्ड सेल्फ की तरफ बढ़ते जा रहे हो और फिर आप जोर से बोलते हो चेंज और अपने आप को नई डायरेक्शन की तरफ पुश करते हो। और फिर आता है वीक 4 जो लास्ट वीक है, जिसमें आप अपना माइंड बनाते हो अपने फ्यूचर के लिए, जिसमें आप स्टेप नंबर 7 ऐड करते हो क्रिएटिंग एंड रिहर्सल। इस स्टेप में आप सोचते हो कि आपका रोल मॉडल क्या है और आपको किस टाइप का इंसान बनना है। और फिर आप अपने माइंड को चेंज करके, अपनी ओल्ड हैबिट को चेंज करके इसकी तरफ पॉइंट करते हो। तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया ऑथर का 28 वीक मेडिटेशन। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको ये बुक पढ़ें और उनकी तमाम रिकमेंडेशन को फॉलो करें 4 हफ्ते तक। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।